नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं हम। अभ्यास प्रश्न का पार्ट 12 हल कर रहे हैं हम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना न भूलें। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात के रूप में दे रखी है। लंबाई 8 दे रखी है, 8:5 पर लंबाई चौड़ाई दे रखी है। अब वो कह रहा है यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, जो चौड़ाई है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, तो पूरे ब्लॉक की परिमिति क्या होगी। मतलब पूरे प्लॉट की परिमिति का मतलब परिमाप। पूरे प्लॉट है जो लंबाई चौड़ाई वाला आयताकार में, उसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले तो बता देता हूँ, प्लॉट कोई सा भी हो, आपका कोई सा भी चित्र दे रखा हो, परिमाप क्या होता है, चित्र के चारों ओर की जो लंबाई होती है उसके योग को ही हम परिमाप कहते हैं। चित्र के, चाहे वो त्रिभुज हो या आयत हो या वर्ग हो या पंचभुज हो, कोई भी हो, उसके चारों ओर की जो भुजा होगी, चारों ओर, उन सभी भुजाओं के योग को हम परिमाप कहते हैं। सभी भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब ये जो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे चौड़ाई को कम बता रहा है वो लंबाई से। इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। अगर मैं इसमें x मान लेता हूँ इनके साथ 8x अनुपात के 5x, तो इन दोनों का जो अंतर है कितना है, 3x। इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 60 के, क्योंकि चौड़ाई को कम बता रहा है वो, किससे, लंबाई से। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो अंतर ही हो गया। कम और ज़्यादा क्या होता है, अंतर ही होता है। तो यहाँ जो अनुपात में दे रखा है ये मैंने अंतर निकाल दिया। ये अंतर बराबर के अंतर, x बराबर कितना आएगा, 20 आ गया। अगर इस 20 का गुणा मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 और 20 पंजे 100। ये लंबाई आ गई और एक चौड़ाई आ गई। अब वो पूछ रहा है कि पूरे प्लॉट का परिमाप क्या होगा। अब देखिए, लंबाई ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, चौड़ाई ये वाली लंबाई, ये वाली चौड़ाई, ये भी 100 है तो ये भी 100 होगी, ये 160, ये भी 160 होगी, और सबको आप जोड़ दीजिए, वही आपका परिमाप होगा। और अगर आप चाहें तो परिमाप का सूत्र भी होता है हमारा, परिमाप बराबर क्या है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी, 2, लंबाई कितनी दे रखी है, 160, चौड़ाई दे रखी है 100। 2 इंटू के 100, 200, 260 गुणा कर दीजिए इसमें, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 520। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, 160 और 160। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, इन सब का योग कितना बैठेगा, 520 ही बैठेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि अर्धवार्षिक, इसका विशेष ध्यान रखें क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक कह रहा है और यहाँ क्या कह रहा है, वार्षिक। मतलब जो ब्याज है, जो दर है, वो हमारी वार्षिक है, लेकिन शुरुआत में अर्धवार्षिक के रूप में बोल रहा है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, समय पूछ रहा है, 10,000 रुपये का 13,310 रुपये हो जाएगा। यहाँ समय पूछ रहा है। जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरीके का सवाल आता है, आपको कुछ नहीं करना है। 10,000 का कितना करना है, 13,310, 0 से 0 काट दी मैंने, ये 1,000 हो गया, ये 1331। ये कितने का वर्ग, ये घन होता है, कितने का घन है, 10 का घन है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ये 11 का घन है। ये जो घात दे रखी है यही समय है, t बराबर के 3 वर्ष, यही आपका समय है। लेकिन ये भी आपका उत्तर नहीं निकला है। लेकिन ये जो समय निकाला है मैंने, ये वार्षिक के रूप में निकाला है। किस में निकाला है, वार्षिक के रूप में। मुझे चाहिए किसमें, अर्धवार्षिक के रूप में चाहिए। ये वार्षिक है और चाहिए मैं अर्धवार्षिक, तो आधा क्या हो जाएगा इसका, 1 सही 1/2 वर्ष। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही होगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल दे रखा है, ए व बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला उससे कितने दिन में करेगा। ए प्लस के बी 10 दिनों में कर रहे हैं, बी प्लस के सी 15 दिनों में कर रहे हैं, और सी प्लस के ए उसे 20 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आएगा। दक्षिण के 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ये इनकी क्षमता दे रखी है। ए प्लस बी की क्षमता 6 है, बी प्लस सी की क्षमता 4 है और सी प्लस के ए की क्षमता 3 है। इन सबको मैं जोड़ देता हूँ। सबकी क्षमता जोड़ दी मैंने, तो सबकी क्षमता को भी जोड़ दूंगा। 10 और 4 10 और 3 13। इसको जोड़ दीजिए, ये कितने सारे 2 हैं, 2A 2B 2C ऐसे ही बनेंगी सारी, 2A 2B और 2C। इसमें से 2 बाहर निकाल लिया मैंने, ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी बराबर के कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 13/2। इसको मैं समीकरण मान लेता हूँ कोई सा भी। अब मुझे सी की क्षमता होनी चाहिए सिंगल। टोटल वर्क पता है मुझे 60 है, लेकिन मुझे सी की क्षमता नहीं मालूम है। तो सी की क्षमता इसमें से निकालने के लिए इसमें से ए प्लस के भी घटा देता हूँ मैं। ए प्लस की क्षमता कितनी दे रखी है 6। तो मुझे यहाँ से सी की क्षमता पता चल जाएगी। अगर मैं इसमें से समीकरण में से ए प्लस की बी की क्षमता घटा देता हूँ तो कितनी आ जाएगी सी की क्षमता, 2 6 12 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1/2। इस 1/2 का इसमें भाग दे देता हूँ मैं, तो पता चल जाएगा सी उसको कितने दिन में करेगा। ये टोटल वर्क पता है मुझे, ऊपर पहुंच जाएगा कितना आ जाएगा 120 दिन। कितने दिनों में हल कर देगा सी जो है 120 दिन में कर देगा। जब तक हमें उसकी स्वतः की क्षमता नहीं पता होगी जब तक हम हल नहीं कर सकते हैं। अगर वो ए का पूछेगा तो ए की क्षमता पता होना चाहिए। यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता दे रखी है, ए की क्षमता नहीं है। ये बी प्लस सी की क्षमता दे रखी है और ये सी प्लस ए की क्षमता दे रखी है। तो हमें जब तक इन सिंगल की क्षमता नहीं पता होगी जब तक हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।